इधर धारा 144 लागू होने के बावजूद शिवाजी गेट में भीड़ होने की सूचना पर डीसीपी धर्मेंद्र कुमार वहां पहुंचे और लोगों से घर पर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले। दरअसल शिवाजी गेट स्थित सब्जी मंडी में काफी भीड़ जमा थी। इसकी सूचना पर डीसीपी धर्मेंद्र कुमार वहां पहुंचे और लोगों से समझाइश की। सामान का जो दुकान है वो खुला रहेगा। इस बात से कोई भी अननेसेसरी पैनिक नहीं करे कि सारा सामान खत्म हो जाएगा। जरूरी के सामान का दुकान खुला रहेगा, मंडी में खुला है और उनको सप्लाई करने वाली जो गाड़ियां हैं, ट्रक या मिनी बसेस या मिनी कैंपर जो फल और सब्जी सप्लाई करते हैं, उनको भी नहीं रोका गया। कहीं से भी ये मन में नहीं लाए कि जरूरी सामान खत्म हो जाएगा। निरंतर मिलता रहेगा। इसमें जरूरी बात यह है कि एक साथ दुकान पर भीड़ नहीं लगाएं। दो चार कर दुकान पर जाएं, दुकानें खुली रहेंगी, ना ही कोई सामान खत्म होने वाला है। ये बात समझना जरूरी है। अननेसेसरी कोई भीड़ बाहर नहीं दुकान पर लगाएगी, पता नहीं कुछ खत्म हो जाए। इसमें ये समझने की बात यह है कि आने का कोई विशेष कारण हो तभी बाहर आए, क्योंकि जो आवश्यक सुविधाएं हैं और आवश्यक जो दुकानें हैं वो खुली छोड़ी गई हैं, तो वहाँ पे अननेसेसरी भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है ये सोच के कि ख़त्म हो जाएगा। उसका जो सप्लाई लाइन है, जो कमर्शियल वैसे व्हीकल है जो आवश्यक वस्तुओं का सप्लाई कर रहे हैं, उनको भी अलाउ किया गया है, मंडी को भी अलाउ किया गया है, तो सामान तो खत्म होना नहीं है। तो इस चीज़ को सोच के भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आवश्यक वस्तुओं की दुकान पे, किराना स्टोर पे कि कोई सामान खत्म हो जाएगा, पहले तो ये। दूसरा ये समझना जरूरी है कि क्यों ये कर रहे हैं। करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो वायरस है वो टच से फैलता है। अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनके वाहन भी जब्त किए जाएंगे। ऑटो रिक्शा या टैक्सी सिर्फ और सिर्फ संबंधित विभाग जैसे आरटीओ है, डीटीओ है और पुलिस में भी एसीपी स्तर के अधिकारियों को इसके लिए अधिकृत किया गया। वो परमिट देंगे तभी चलाना है। परमिट देने का ग्राउंड जो है कोई ना कोई इमरजेंसी होगा, या तो कोई मेडिकल इमरजेंसी होगा या फैमिली इमरजेंसी होगा, तभी परमिट मिलेगा। उसके अलावा परमिट नहीं मिलेगा। अगर उसके अलावा बिना परमिट के कोई भी पब्लिक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलते हुए दिखा तो उसको जब्त कर लिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान दें। और परमिट लेने के लिए आप कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, उस पर आप संपर्क करेंगे तो आप संबंधित एसीपी या थाना पे जाकर एसीपी ऑफिस के मार्फत या आप परमिट मांग सकते हैं कि भाई हमारे फलाना फैमिली इमरजेंसी है, फलाना मेडिकल इमरजेंसी के लिए तो ऐसे भी एम्बुलेंस अलाउ किया गया। अगर किसी को अर्जेंट मेडिकल रिक्वायरमेंट है तो एम्बुलेंस उसको केटर करेगी। और अगर किसी को अन्य फैमिली इमरजेंसी के लिए कहीं जाना है तो परमिट ले संबंधित विभाग से, चाहे आरटीओ से या थाना के माध्यम से आप एसीपी से संपर्क कर सकते हैं, कंट्रोल रूम के मार्फत आप संपर्क कर सकते हैं, तो आप उसको उसके लिए मिलेगा। अननेसेसरी आप पब्लिक जो पैसेंजर व्हीकल्स है उसका भी इस्तेमाल वर्जित है। सर 1 to 5 लोगों से ज़्यादा लोग खड़े रहते हैं कहीं पे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? उनके खिलाफ भी 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ एफआईआर होगा और उनको इसका जुर्माना भुगतना पड़ेगा। जो 5 से अधिक के खिलाफ भी एफआईआर हम लोग करेंगे। कल भी हमने कुछ किया था, कुछ लोगों को हमने नोटिस भी दिया था और ये कार्रवाई चलती रहेगी। और मैं आप लोगों को फिर से आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भाई घर से कोई ज़रूरी कार्य हो तभी निकले, क्योंकि ये बीमारी कोई जैसे टच टू टच भी फैल रहा है। कोई एक निर्जीव व्यक्ति कोई वस्तु को कोई छूता है और उस वस्तु को कोई और छूता है तो इससे भी फैल सकता है। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। ये लॉकडाउन क्यों इम्पॉर्टेंट है? हाथ धोना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो वहाँ से वायरस आएगा, और उसको हाथ धोना इसलिए इम्पॉर्टेंट है उसके बाद कि आप फेस टच करके आप वायरस को अपने फेस तक नहीं पहुँचाएंगे। ये वायरस जो है फेस के माध्यम से एंट्री करेगा, आपके माउथ से, आपके नोज से, आपके आईज से एंटर कर सकते हैं। फेस टच अवॉइड करें, हाथ धोएं और मिनिमाइज करें अपने कांटेक्ट को। लोगों से कांटेक्ट को मिनिमाइज करें और किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से भी कांटेक्ट को आप मिनिमाइज करें।